हेलो एवरीवन। सो आज हम एक्सरसाइज 16.1 प्रोबेबिलिटी में है आपके क्लास 11 में, उसके कंसेप्ट्स को जानेंगे और उसके रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। सो 16.1 में आप देखोगे हमें यहाँ पर बस सैम्पल स्पेस ही निकालना होता है। अब इस सैम्पल स्पेस क्या होता है? सैम्पल स्पेस अगर हम और एक वर्ड में समझे तो ये टोटल आउटकम्स होता है। तो क्या क्या एक आउटकम आ सकता है किसी भी एक इवेंट को या किसी को हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सैम्पल स्पेस एक्चुअली टोटल आउटकम्स होता है। अगर आप सैम्पल स्पेस को आप रिलेट करोगे चैप्टर नंबर सेट्स के साथ, जो चैप्टर नंबर 1 है जो सेट्स के साथ कंपेयर करोगे, तो सैम्पल स्पेस एक्चुअली यूनिवर्सल सेट जैसा ही होता है। यहाँ पर हम सैम्पल स्पेस बोलते हैं प्रोबेबिलिटी में, और वहाँ पर सेट्स में ये यूनिवर्सल सेट्स, क्योंकि अगर सैम्पल स्पेस जो दे रखा है वही हमारा दुनिया होता है उस क्वेश्चन के लिए। उसी तरह यूनिवर्सल सेट भी वो एक सेट होता है जो उससे बाहर कुछ नहीं। आप सैम्पल स्पेस को एकदम यूनिवर्सल सेट की तरह मान सकते हो। बस सैम्पल स्पेस हम प्रोबेबिलिटी के केस में यूज़ करते हैं और यूनिवर्सल सेट को हम नॉर्मली सेट्स के कंसेप्ट पे यूज़ करते हैं। अब इस सैम्पल स्पेस निकाला कैसे जाता है और इतना रोल प्ले कैसे करता है तो चेक करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं कॉइन ले लेता हूँ। अगर कॉइन को मैं एक बार टॉस करता हूँ तो मेरे पास जो आउटकम होंगे वो हेड या टेल होंगे। ये तो सभी को पता है। अब जब दो बार मैं कॉइन को टॉस करता हूँ तो ये जो एच है इसको मैं दो बार लिखता हूँ, एच एच, और ये जो टेल है इसको भी मैं दो बार लिखता हूँ। देखिए, अब इस एच के साथ बाद में एच आ सकता है और पहला हेड आया था तो बाद में टेल आ सकता है। अगर पहली बार टेल आ रखा है तो बाद में हेड आ सकता है, पहली बार टेल आ रखा है तो बाद में टेल आ सकता है। तो ये क्या आपका ये सैम्पल स्पेस है, कॉइन को दो बार टॉस कर रखा, और जो पहला दे रखा तो वो मेरा पहला सैम्पल स्पेस था अगर मैंने कॉइन को एक बार कॉइन को टॉस कर रखा हो तो। हमारा पास कितने सैम्पल स्पेस आए? यहाँ पर चार और यहाँ पर दो। तो एक फॉर्मूला याद कर सकते हैं, क्योंकि कॉइन में हमारे पास दो फेसेस होते हैं, दो फेसेस, इसलिए यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं टू, और यहाँ पर भी टू यूज़ करते हैं। अब ये उसके पावर जो है यहाँ पर हमने कितने बार थ्रो कर रखा है? वन। टू टू द पावर वन। दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सैम्पल स्पेस। यहाँ पर जैसे टू है, दो बार कॉइन को टॉस कर रखा है तो हमने यहाँ पर टू लिख दिया। जो फॉर्मूला होता है वो सैम्पल स्पेस निकालने कॉइन के केस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो हम ये बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैम्पल स्पेस में एस एस लिख रहा हूँ सैम्पल स्पेस को, वो है टू टू द पावर एन। ये कॉइन के केस में, क्योंकि कॉइन में दो फेसेस होते हैं और कितने बार कर रखा है। अगर हम लिखना चाहेंगे तीन बार के लिए कॉइन को, अगर हमने तीन बार टॉस कर रखा है तो एक आइडिया हमें आ जाता है कि वो जो आंसर है वो टू टू द पावर थ्री डेट इज इक्वल टू एट। एट एलिमेंट्स होने वाले हैं। एट एलिमेंट्स जो है यहाँ पर जो दो बार का जो एलिमेंट है उसको दो दो बार लिखिए आप, देखिए उसके बाद आप इजीली बना लोगे। एच 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 फिर एच एच, तो हमने क्या किया यहाँ पर एच एच दो बार लिख लिया, तो एक में एच लगा दीजिए एक में टी लगा दीजिए, तो एक ही केस से हमारे पास दो आउटकम आ चुके हैं। अगर एक केस से हमारे पास दो आउटकम आते हैं तो चार से कितने आएंगे? आठ। देखिए मैच कर लेगा, है ना। आप इजीली बना सकते हो, जैसे कि एच टी एच टी एच टी, तो मैंने यहाँ पर दो बार लिख लिया। आप यहाँ पर एक बार एच एक बार टी। उसी तरह आप टी एच को दो बार लिखो, टी एच, फिर यहाँ पर हेड यहाँ पर टेल, फिर नेक्स्ट टी 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 टी, एक बार हेड एक बार टेल। तो आप देख सकते हो जो सैम्पल स्पेस है वो तीन बार अगर हम कॉइन को टॉस करते हैं तो एट आउटकम्स आ रहा है। विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑल्सो हमें वेरीफाई कर सकते हैं। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन एक चूज करते हैं, एक्सरसाइज 16.1 से मैं एक क्वेश्चन लेता हूँ, और वो क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 16.1 में। इसमें लिखा गया है एक कॉइन इज टॉस and then a die is
rolled only in case a head is shown on the coin, है ना। सो मैं क्वेश्चन भी लिख रहा हूँ सो दैट आपको इजी फील होगा अगर आपके पास किताब ना हो तो, जब इसको वीडियो को देख रहे हो आप। ए कॉइन इज टॉस एंड देन अ डाई इज रोल। सो अब देखिए सबसे पहले तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक कॉइन को टॉस करना पड़ेगा। सो एक कॉइन को जब टॉस करते हो तो आपके पास एक ही चीज़ होता है, हेड या टेल। हेड या टेल ही आपके पास आ सकता है। सो इसके बाद बोला है कि कॉइन इज टॉस एंड डाई इज रोल ओनली इन केस हेड। अगर हेड आता है तभी आपको डाई रोल करना है। मतलब डाई में सैंपल स्पेस क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6। अगर बस हेड आया तो सो ऑन द कॉइन, तो बस इतना क्या रखा है। तो हम सैंपल स्पेस कैसे निकालेंगे, सैंपल स्पेस को मैं ऐसे लिख रहा हूँ। सैंपल स्पेस देखिए H1 H2 H3 H4 H5 H6 और टेल। बस आपका सैंपल स्पेस रेडी इस क्वेश्चन के लिए, है ना। सो अगर हम इसी कंसेप्ट को यूज़ करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन हम बना सकते हैं। और प्रोबेबिलिटी में आप सैंपल स्पेस निकाल लेते हो, दैट मीन्स आप आराम से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है, इवेंट्स। इवेंट्स क्या होता है कि सैंपल स्पेस पे हम कुछ भी इवेंट्स क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने सेट्स में पढ़ा था, सेट्स में हम यूनिवर्सल सेट को देख के हम कोई भी सेट्स बना सकते थे। और वो जो सेट्स बनाते थे वो यूनिवर्सल सेट्स के अंदर लाई करने चाहिए सारे एलिमेंट। सो हम जब इवेंट्स बनाते हैं हम भी सैंपल स्पेस को देख के ही बनाते हैं। सो इवेंट्स में अगर हम सबसे पहले बात करें, सो सबसे पहला इवेंट होगा वो है इम्पॉसिबल इवेंट। अब इम्पॉसिबल इवेंट क्या होता है, ऐसा इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता। इम्पॉसिबल इवेंट जो कभी हो ही नहीं सकता, दैट मीन्स उसके अंदर कुछ एलिमेंट है नहीं, उस सेट्स के अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, है ना। तो उस टाइप की इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी, हमारे प्रोबेबिलिटी से ज़्यादा मतलब है। तो इस टाइप के जो इवेंट्स होते हैं जो कभी हो ही नहीं सकता, उसके जो प्रोबेबिलिटी होगा उस टाइप की इवेंट का, वो प्रोबेबिलिटी ज़ीरो, क्योंकि जो हो ही नहीं सकता उसका प्रोबेबिलिटी ज़ीरो। दैट मीन्स उस सेट्स के अंदर कुछ भी एलिमेंट है नहीं। सेकेंड जो इवेंट आपको पढ़ना है वो है श्योर इवेंट। अब श्योर इवेंट मतलब यहाँ से नाम से पता लग गया, जो सर्टेन है, जो होना ही है, पता है हमें। सो उस टाइप की जो इवेंट है उसको हम श्योर इवेंट बोलते हैं। सो उस टाइप की इवेंट जो होते हैं हमें पता है होना ही है, तो हम उसके प्रोबेबिलिटी को क्या लिख देते हैं, 1। सो इसलिए जो प्रोबेबिलिटी के जो वैल्यू होते हैं वो मिनिमम वैल्यू 0, मैक्सिमम वैल्यू 1, और उन दोनों के अंदर ही लाई करेंगे। 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, या उसके अंदर भी। सो बच्चे लोगों को कुछ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है कि सर कभी कभी 20% दे देता है। देखो जब भी परसेंटेज दिया जाता है उसको हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, तो डिवाइड बाय 100, ठीक है। सो अगर हम परसेंटेज के टर्म्स में लिखें, परसेंटेज के टर्म्स में अगर हम प्रोबेबिलिटी को बोलेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी इक्वल टू, मतलब अगर 100 से कम या 100 हो सकता है परसेंटेज के केस में, और 0% भी लिख सकते हैं। मतलब अगर हम परसेंटेज यूज़ करते हैं तो परसेंटेज के टर्म्स में वो 0% से लेके 100% तक लाई कर सकते हैं, या ये दोनों वैल्यूज़ भी हो सकता है। ये है आपके दो इवेंट मैंने बताया, इम्पॉसिबल इवेंट एंड श्योर इवेंट। जो थर्ड इवेंट है वो है हमारा सिंपल इवेंट। सो यहाँ लिख लेते हैं सिंपल इवेंट। सिंपल इवेंट क्या होता है कि अगर हमारे पास सपोज मान लेते हैं सैंपल स्पेस जो है वो 1 2 3 4 5 6, ये किसका सैंपल स्पेस है ये भी याद कर सकते हैं हम। ये डाई अगर हम रोल करते हैं एक बार तो ये हमारा सैंपल स्पेस है 1 2 3 4 5 6। सो अगर हम इसमें कुछ इवेंट बनाना चाहते हैं, एक इवेंट ए, सो अगर इसमें हम एक सिंपल इवेंट बनाना चाहते हैं तो सिंगल एलिमेंट ही लेंगे, दैट इज़ 1। या ऐसा इवेंट बनाते हैं बी जिसमें खाली 4 हो। सो इस टाइप के इवेंट को हम उसको बोलते हैं सिंपल इवेंट, जिसमें खाली एक ही एलिमेंट हो।
उसका जस्ट नेक्स्ट ऑपोजिट होता है, दैट इज कंपाउंड इवेंट। अब कंपाउंड इवेंट में क्या होता है कि अगर हम सैंपल स्पेस उसी को याद रखें, 1 2 3 4 5 6 को ध्यान में रखें, तो हम कंपाउंड इवेंट में सिंपल इवेंट के जो अनलाइक वे में हम उसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि ए के अंदर हम ऐसा एलिमेंट लेते हैं 1,2, दैट मीन्स यहाँ पर हमने कितने एलिमेंट लिए, 2, मतलब 1 से ज़्यादा। उसी तरह हम बी में एक एलिमेंट लेते हैं जैसे कि 2,4,6, सारे इवन नंबर्स। मतलब आप कंपाउंड इवेंट को कैसे याद कर सकते हो, कोई भी एक इवेंट जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा, 2 or more than 2 elements are there in any event, that type of event are called as compound event, है ना। इजीली हम समझ सकते हैं। अब कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, अब कॉम्प्लीमेंट्री आपने सेट्स में भी कर रखा है कॉम्प्लीमेंट्री, यहाँ पर हम बस उसी को यूज़ करेंगे, देखिए कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट। आप देख सकते हो सैम्पल स्पेस में मैंने 1 2 3 4 5 6 ले रखा है, तो सैम्पल स्पेस यूनिवर्सल सेट जैसा ही होता है। तो एक इवेंट मान लेता हूँ मैं ए, जिसमें मैं 1 और 3 बस ये 2 एलिमेंट लेके रखता हूँ। अगर मुझे ए का कॉम्प्लीमेंट पता करना हो, कॉम्प्लीमेंट इवेंट, तो बस ये देखूंगा कि मेरे पास ये 1 और 3 के अलावा सैम्पल स्पेस में कौन कौन से एलिमेंट बचे हुए हैं, जैसे 2 4 5 6। बस इस सारे इवेंट को मैं लिख दूंगा, तो ये सारे क्या इवेंट हो जाएंगे, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो हमने सेट्स में भी कर रखा है। उसके बाद हमारे को कुछ इवेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब तक हम प्रोबेबिलिटी करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इजंट इट। तो इसमें हम क्या करते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक्सक्लूसिव मतलब एक्सक्लूड किया गया है, ऐसा 2 इवेंट या मल्टीपल इवेंट जिसमें कोई कॉमन नहीं है। दैट मीन्स हम बात करें ए इंटरसेक्शन बी, अगर हमारे पास 2 इवेंट है ए एंड बी और इनमें कोई भी एलिमेंट है नहीं, 5, और 5 को हमें पता है ना, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कोई भी एलिमेंट अंदर नहीं दे रखा है। ऐसा कोई इवेंट, 2 इवेंट या मल्टीपल इवेंट, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं मल्टीपल इवेंट, तब हम उस इवेंट को एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट तभी बोलेंगे जब उन दोनों को इंटरसेक्शन का जो आंसर है वो 5, दैट मीन्स उसके अंदर कोई भी एलिमेंट है नहीं। उस टाइप की इवेंट को हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते हैं, जिसमें ए इंटरसेक्शन बी, दैट मीन्स कोई भी 2 सेट्स, ए तो मैंने नाम ले रखा है ए एंड बी, कोई भी इवेंट, 2 इवेंट या 2 से ज़्यादा इवेंट, मल्टीपल इवेंट के जो आंसर होगी वो 5 होगा, दैट मीन्स नल सेट, इजंट इट। उसके बाद है एग्जॉस्टिव इवेंट। इसमें आपको क्या पढ़ना पड़ता है कि आपने जो छोटे छोटे इवेंट ले रखा है, सपोज मैंने मान लिया ए 1,2 और मैंने बी में ले रखा है 2,4,6, और आप देख सकते हो सी में मैंने ले रखा है 3,5। अगर मैं इन तीनों को यूनियन करता हूँ, जो भी इवेंट है ए यूनियन बी यूनियन सी, इन तीनों को इवेंट करता हूँ, तो 1,2,3,4,5,6 विच इज़ एग्जैक्टली इक्वल टू सैम्पल स्पेस। अगर हम 3 इवेंट को यूनियन करते हैं, इसके जितने भी इवेंट है छोटे छोटे इवेंट, इस सबको यूनियन करते हैं और सैम्पल स्पेस एग्जैक्टली आ जाता है, तो उस तीनों इवेंट को हम क्या बोलेंगे, एग्जॉस्टिव इवेंट। लेकिन अगर देखो, अगर हम ए और बी को यूनियन करते हैं और हमारा सैम्पल स्पेस तो आएगा नहीं उस केस में, तब हम ए और बी को हम एग्जॉस्टिव इवेंट नहीं बोलेंगे। सेट्स में हमने एक फॉर्मूला यूज कर रखा है, वो फॉर्मूला जो है वो है ए यूनियन बी का जो नंबर है हम n लिखते हैं यहाँ पर, प्लस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी। ये जो हमारे पास इवेंट है, इस इवेंट ए और बी जो इवेंट है, इसके एक फॉर्मूला हमने सेट्स में सीखा था। अगर हम इस सारे इवेंट को, जो भी हमारे नंबर्स है उसको हम सैम्पल स्पेस से डिवाइड कर देते हैं, एस लिख रहा हूँ मैं इस केस में। अगर हम सैम्पल स्पेस में जितने भी नंबर है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, n बाई
एस, मतलब वो क्या कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सो देख सकते हो हमने सेट्स को और प्रोबेबिलिटी को फिर से हमने रिलेट कर रखा है। सो नंबर ऑफ एलिमेंट जो भी हमारे वहाँ पर एक फॉर्मूला में थे, उसको अगर हम डिवाइड करते हैं सैम्पल स्पेस के टोटल एलिमेंट से, सो वो प्रोबेबिलिटी में कन्वर्ट हो जाते हैं। और जो अभी हमने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जो पढ़ा हुआ है कंसेप्ट, उसको हम कैसे यूज़ करेंगे क्वेश्चंस में, देखिएगा। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं। क्वेश्चन है गिवन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू 3/5 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/5। तो आपको क्या निकालना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इफ A and B are mutually exclusive events। अगर ये A and B हमारे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं, हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ A और B का वैल्यू निकालना है। हम क्या करेंगे, हमें जो फॉर्मूला, ये जो हमें फॉर्मूला दे रखा है, इसी फॉर्मूला को हम यूज़ करने वाले हैं और इसी से हम आंसर निकाल लेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जो यहाँ पर और दे रखा है, और का मतलब हमें यूनियन होता है, और का मतलब यूनियन, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी हमें ढूंढना है, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखिए म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोल रखा है, दैट मीन्स ए इंटरसेक्शन के अंदर तो कोई एलिमेंट है ही नहीं। अगर उसके अंदर कोई एलिमेंट है नहीं, दैट मीन्स उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 0, जो मैंने आपको प्रूव करके बताया था। इसका एलिमेंट का आंसर 0। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज गिवन 3/5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज 1/5। तो आप इजीली निकाल सकते हो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी इज इक्वल टू 4/5, है ना। तो कंसेप्ट आपको अगर पता हो तो हम इजीली उसको यूज़ करके क्वेश्चंस के आंसर्स को निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कंसेप्ट याद हो तो, अदरवाइज आपको प्रॉब्लम फेस होंगे।